मूसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल भी मैंने इमरान इस्माइल साहब से बड़ी तफसीली बात की और आप भी बात करते मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। आपने एक बात की है कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ट्वीट्स के हवाले से कमेटी बनाने का सोच रहे हैं कि जो भी ट्वीट्स होंगे वो इस कमेटी की इजाज़त से होंगे और शाह साहब जो हैं वो मुफाहमती अमल की सरबराही कर सकते हैं। क्या शाह साहब को अडयाला की, हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की, सब की ग्रीन सिग्नल मौजूद है उनके पास इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ग्रीन सिग्नल मौजूद है या नहीं मौजूद है। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुफाहमत के ज़रिए ये जो टेम्परेचर इतना ऊपर गया हुआ है ना, इसे नीचे लेके आएँ और जो पीटीआई के इंटरेस्ट में भी हो, मुल्क के इंटरेस्ट में भी हो और अवाम के इंटरेस्ट में भी हो। जहाँ तक हम शाह साहब से मिले थे, उससे पहले ही हमारे मुलाकात से पहले उन 5 लोगों ने अपने हाथ से हाथ दस्तावेज़ लिख के दिया था कि वो भी मुफाहमत चाहते हैं और मेरे ख़्याल से पीटीआई में जो मेजॉरिटी है वो चाहती है कि देखिए जी, अफ़ाम तक़सीम से ये मसाइल हल हो जाए, मुफाहमत की तरफ जाएँ और मुज़ाहमत की तरफ ना जाएँ। मुज़ाहमत और वायलेंस की तरफ मेरे ख़्याल से कोई भी बाशऊर शख्स है, वो नहीं चाहेगा कि देखिए जी मुज़ाहमत हो, वायलेंस हो। क्योंकि आप ये देखें, जितने भी बड़े जंग भी हुए ना, वो भी आखिर में आके टेबल के ऊपर ही सॉल्व हुए। ऑब्वियसली तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के कुछ लोगों से भी बात हो रही है, वो भी यही कह रहे हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए और उसके मुफाहमत के लिए मेरे ख्याल से दोनों साइडों से ये चीज़ें आनी चाहिए। कोई वन साइडेड तो मुफाहमत नहीं होगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोशिशें हमारी जारी है और हम बहुत पुरुम्मीद थे कि ये तो जो आखिरी जो ट्वीट आया ना, तो इससे काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई। तो और मैं कहूँगा ये ट्वीट जो है, देखिए, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अच्छा, उसकी वजह है कि अपने अफ़वाज पाकिस्तान के एक सिपाही बात सालार के लिए इस किस्म के लफ्ज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थे और इसकी मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं थी। देखिए, अगर कोई आदमी गुस्से में कुछ कह देता है, बाज़ बार घरों में हम बात करते अच्छा हैं, महमूद साहब, गुस्से ये में या बात दुरुस्त तल्ख़ी है में। कि आप लोगों की प्राइम मिनिस्टर से भी इमरान खान साहब के हवाले से मुलाकात तय थी और फिर वो ट्वीट की वजह से काम खराब हुआ? मैं चौधरी साहब को सुन जी, रहा था वो बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, आप बिल्कुल तस्दीक हमारी करते हैं इसकी? जी, बिल्कुल, मैं इसको तस्दीक करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से भी इसमें अच्छा। तय था और जो है जो है ये, बस मैं क्या बताऊँ कि मतलब हम तो खान साहब के और पूरी पार्टी के इंटरेस्ट में थे। ये भी मैं बता दूँ कि बहुत से लोग समझते हैं कि जी मुझे वापस जो है पीटीआई में आना है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी जो है किसी ओहदे के लिए काम करे। ये मैं मुल्क के और सबके मफाद की बात कर रहा हूँ। मैं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए टेम्परेचर नीचे आएगा तो ये सबके लिए बेहतरी है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे केपीके में जो पीटीआई के दोस्त हैं, उनसे भी बात हो रही है और वो भी जो है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है महमूद मौलवी साहब, आपने देखा शफकत साहब तो कह रहे हैं आपको मैंडेट ही नहीं दिया, ना कोई डिस्कशन हुई है, तो आप किस बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ना हमें जो है, ना मैं पीटीआई में हूँ, तो ना मुझे पीटीआई से मैंडेट की जरूरत है। ठीक। ठीक है ना, मैं तो बेसिकली मुल्क के ये शफकत मफाद साहब, में आप जवाब सुन लीजिएगा। महमूद मौलवी साहब आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। जी मौलवी साहब। जी, देखिए, मैं तो जो है, मैं ना हमें मैंडेट की जरूरत है, हाँ, ना हमको, क्योंकि ना मैं पीटीआई में हूँ। जब सही। मैं पीटीआई में नहीं हूँ तो मुझे मैंडेट की क्या जरूरत है? ठीक। और मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ चीजें बेहतर करने के लिए, हो सकता है इनको एतराजात हो। उसकी वजह के 2.5-3 साल हो गए, खान साहब जेल में हैं। अभी तक जो जिन्होंने जो जितनी भी कोशिशें की हैं वो सबके सामने हैं, वो सब रायगा जा चुकी हैं। आज तक देखे ना, कुछ भी नहीं हुआ। बाकी लोग जो हैं बाहर, जो मुल्क के बैठे हैं, जो अपने आप को बड़े पीटीआई के वो कहते हैं, वो जो है वो अपने डॉलर कमा रहे हैं और जो है अपने मजे कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या किया है देखे ना, और जो है इंतशार फैला के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना, लोगों को प्रोवोक करके नुकसान। हम तो मुफाहमत की बात करते हैं कि चीजों को सेटल डाउन के बेहतरी के लिए। ठीक। अब ये जो बैठे हैं कुछ लोग, कुछ टोला जो के जो है चाहता है कि जी मुज़ाहमत हो और वायलेंस हो,
और उसका नतीजा आपके सामने कुछ भी नहीं निकलेगा। 26 मई को भी ट्राई करके देख चुके हैं 26 और भी नवंबर जितने ट्राई करना था कर चुके हैं। ना आवाम निकल रही है ना कुछ। मुफाहमत के अलावा मुझे तो नजर नहीं आता कोई चीज बेहतरी की तरफ जाने के लिए, और मुजाहमत करके तो नुकसान ही नुकसान है। सही। अब आप ये देखें ना, ये जो कहते थे, मैं इस ओपनली कह रहा हूं कि केपीके में हम अफगान को नहीं भेजेंगे, ये पीटीआई का ही मौकफ था। सीएम साहब ने भेजने के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं, अफगान वापस भी जा रहे हैं। ये कह रहे थे हम ड्रोन चलाने नहीं देंगे, ड्रोन की भी इजाजत आ गई है। ये कहते थे कि जी मैं कहूंगा कि हम वो केपीके का जो पानी जा रहा था मरी में, उसकी भी परमिशन आ गई, ठीक है ना। और जो है उन्होंने बाकायदा जो है रेंजर्स को भी मतलब रेंजर जो है एफसी को भी परमिशंस दे दी हैं। तो कहने में और करने में बड़ा फर्क है। ठीक। चीफ मिनिस्टर साहब ने रियलाइज किया कि देखें मुझे तो जो है हुकूमत चलानी है और मुझे इनसे ये सब चीजें करनी है। ये तो कहते थे कुछ भी नहीं। देखे ना, ये बदकिस्मती है कि ये कुछ लोग जो कि वो पहले सीएम को भी जो है वो कहते रहे कि जी ये सीएम सही नहीं है, वो भी काम कर रहे थे, ये भी काम कर रहे। देखें लोग सोच रहे हैं कि जितने पार्टी के लोग हैं कि जी मुफाहमत करें और हुकूमतें चलनी चाहिए और मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कुछ टोला चाहता है कि जी मुल्क को नुकसान पहुंचाए, तो ये मैं आपको कह दूं कि ये उनके ख्वाब जो है ख्वाब के ख्वाब ही रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक। मैंने महबूब साहब आपसे ये सवाल शुरू में पूछा था कि आप कल कह रहे थे एक प्रोग्राम में कि बैरिस्टर गौहर ने वाले से कमेटी बनाने का सोचा है कि जो भी ट्वीट्स होंगे वो उस कमेटी की इजाजत से होंगे। महमूद मौलवी साहब। जी बिल्कुल, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मेरे भाई जो है पीटीआई के, मेरे ख्याल से वो इसके ऊपर ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे। इंफॉर्मेशन ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने तजवीज दी थी कि एक कमेटी बनाई जाए जो कि वो ट्वीट्स को देख के फिर क्लियर किया जाए। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने बनाई थी और ये जो है एक आध दिन की खबर है। मतलब इसकी तरदीद या तस्दीक जो है मेरे भाई कर सकेंगे जो पीटीआई के हैं, क्योंकि मेरे पास तो इंफॉर्मेशन है। और दूसरी चीज जो देखें, अभी मेरी बात हो रही, मैं सुन रहा हूँ जो मेरे भाई पीएमएलएन से बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के अगर सियासत करनी है तो सबको बैठना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि आप सियासी पार्टियों के साथ ना बैठे, रियासत को बुरा भला कहें, तो फिर सोलो तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी चीज नहीं चलता ना। ठीक। आपको या तो रियासत के साथ भी आप बैठना चाहते हैं, कहते हैं कि जी हम, और फिर रियासत को भी बुरा भला कहेंगे, और आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं बैठेंगे। देखिए सियासी लोग सियासी लोगों के साथ ही बैठ के आप बात करेंगे ना। सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। पहले आप कहते थे कि देखें ये अगर हिस्ट्री को देखें, अचकजई साहब को अभी लेके आए हैं अपोजिशन लीडर, ठीक है ना, और नासिर अब्बास साहब को वहां पे सेनेट में लेके आए। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। क्या इतनी बड़ी पार्टी जो थी, क्या इनके पास क्या लीडर्स की कमी थी? इनके पास लीडर्स की मेरे ख्याल से कमी तो नहीं थी, मगर एक दूसरी पार्टी की जो है लाके उनको बस वो क्या करें महमूद मौलवी साहब, आप जैसे सीनियर लोग जो चले गए तो फिर खला तो पैदा होना था ना जी। नहीं, मगर देखें पार्टी में बहुत सारे, हम तो देखें हम सीनियर लोग अगर कुछ चले गए, बहुत सारे और लोग हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है, देखिए हम तो अच्छाई की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोशिश करें कि मुफाहमत का लफ्ज इस्तेमाल, लोगों ने मुफाहमत को नेगेटिव ले लिया है। अगर मुफाहमत नहीं होती तो मतलब खुदा ना खास्ता कोई भी, जो मेरे भाई कह रहे थे, इदारे इदारे बहुत स्ट्रांग है इस मुल्क के, हुकूमतें स्ट्रांग होती है, मगर मुफाहमत इसलिए होती है कि देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं। सही। और बैठ के मसाइल को हल करें। वरना आपने सामने देख लिया ना कि देखें हुकूमतें, मतलब जो है हुकूमत हमेशा बहुत पावरफुल रहती है। और जो आप स्टेब्लिशमेंट की बात करें या अफवाज पाकिस्तान की बात करें, देखें ना कि मेजॉरिटी इनके साथ है।